मैथ्स में नंबर सिस्टम से ये छोटे छोटे सवाल आते हैं और इनको हल करने का जो तरीका है मैंने कल आपको बताया था एक शॉर्ट्स में। यदि आप नहीं देखें तो आप देख सकते हैं, और नहीं भी देखें तो कोई समस्या नहीं है, मैं आपको यहाँ फिर से उसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, इस प्रकार के सवालों में जब दो संख्याओं का योग और अंतर दिया होता है तो हमें क्या करना होता है, उन दोनों संख्या को निकालने को बोला जाता है। कभी बड़ी संख्या या कभी छोटी संख्या, तो कभी उन दोनों संख्याओं को निकालने के बाद उससे संबंधित कोई और अन्य संक्रियाएं करने को, जैसे कि उसका वर्ग निकालिए, उनका गुणनफल निकालिए, इस प्रकार से प्रश्न देता है। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको वो चीज़ भी आनी चाहिए, आवश्यकता हो तो आप उसका प्रयोग कर सकें। तो बेसिक चीज़ें समझना तो जरूरी ही है। तो एक बार मैं उसको बता देता हूँ, हम स्कूलों में कैसे सॉल्व करते थे इसको। कि हम ये मानते थे कि दो संख्या में से एक संख्या x है और दूसरा संख्या y है, लिखते थे ना। माना कि एक संख्या x है और दूसरा संख्या y है, तो प्रश्न के आधार पर क्या दिया हुआ है, योग दिया हुआ है 92। तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y दोनों का दिया हुआ है योग 92। ये समीकरण एक बन जाता था हमारे पास। और फिर अगले भाग में दिया है उन संख्याओं का अंतर, तो उन्हीं संख्याओं का अंतर 44 दिया हुआ है। ये समीकरण 2 बन जाता था। अब हम क्या करते थे, इन दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ देते थे। इन दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ देते थे। जब जोड़ेंगे तो y प्लस और माइनस आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2x बराबर, इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो यदि आप एक मान निकालें तो आप पक्षांतर करेंगे या फिर यहीं से काट दें सीधा, बराबर है बीच में चिन्ह, तो ये हो जाएगा आपका 2 छक्के 12 और 2 अट्ठे 16। ये आपका क्या निकला, ये आपका x निकला है। ये आपका क्या निकला, ये आपका निकला x का मान आपको निकल गया है। ये बड़ी संख्या है, आपका आंसर यहां से निकल गया। लेकिन हमको पूरा सीखना है। यदि हम छोटी संख्या निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम x का जो मान है वो हम क्या करेंगे, किसी भी एक समीकरण में मान रख देंगे। जैसे कि हम इस समीकरण में मान रखते हैं, तो x का मान हम रखेंगे 68, x की जगह में x का मान निकल गया, प्लस y बराबर दिया है 92। तो y निकालना होगा तो क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा। 92 में से 68 को घटा देंगे, तो क्या बचेगा, 68 का ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा 2। तो आपके पास जो दूसरी संख्या आई वो आई 24 की। तो पहली संख्या आपकी ये आ गई और दूसरी संख्या ये आ गई। अब प्रश्न को देखें, इसमें दिया हुआ है योग 92। आप देख लें योग 92 आ रहा है क्या, आपको आंसर पता चल जाएगा कि आपने सही बनाया है कि नहीं बनाया है। यदि दोनों को जोड़ेंगे तो आपके पास आना चाहिए था 92। तो 8 4 12 की 2, 1 6 और 3 9। इसका मतलब ये है कि आपका आंसर सही है। हालांकि आपका आंसर यहीं तक कंप्लीट हो जाता है। ये चीज तो हम समझ गए। अब इसको हम सरल तरीके से एग्जाम हाल में कैसे बनाएं, वो जब आपको बड़ी संख्या निकालना हो तो आप दोनों संख्याओं को जोड़ के उसका आधा कर दें, और जब आपको छोटी संख्या निकालना हो तो दोनों में से बड़ी में से छोटी को घटा दें और उसका आधा कर दें, तो आपको छोटी संख्या मिल जाएगी। ठीक है। ऐसे प्रश्न जहां पर संख्याओं का योग और संख्याओं का अंतर दिया हो, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए दोनों दिए गए संख्याओं को आपस में जोड़कर उसका आधा कर दें, आपको बड़ी संख्या मिल जाएगी।
उसी तरह से यदि प्रश्न में आपसे छोटी संख्या पूछा जाए तो क्या करेंगे, उन दोनों संख्याओं को आपस में घटाकर उसका आधा कर दें तो आपको छोटी संख्या मिल जाएगी। इसके लिए आपको x y की समीकरणों की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा गया है दो संख्याओं का अंतर 12 और योग 72 दिया गया है, उनका गुणनफल करें। देखिए इस प्रश्न में क्या है कि न केवल आपको संख्या निकालना है दोनों, बल्कि अंतिम में उसका गुणनफल करके आपको बताना है और वही आंसर होगा। आप ऑप्शन में क्या है, संख्याएं भी दी गई होंगी तो आपको हड़बड़ी नहीं करना है कि संख्याएं निकालने मुझे आगे है करके। आपको प्रश्न का अंतिम भाग देखना है कि वो क्या करने को बोला जा रहा है। यहां पर आपको उन दोनों संख्याओं का गुणनफल करके आपको आंसर निकालना है। तो जो प्रोसेस फॉलो किए थे, पहले उन दोनों संख्या को निकाल लेते हैं। बड़ी संख्या निकालने के लिए मैंने आपसे कहा दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ें। तो बड़ी संख्या निकलेगी 72 और 12 को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 84। 84 का यदि आप आधा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 42। तो चौका 8 और 2 दूनी 4। तो ये आपको मिल गया बड़ी संख्या 42। अब छोटी संख्या निकाल लें। हमने यहां पर जोड़ा था, याद रखना है आपको। अब हम छोटी संख्या निकाल लेते हैं। छोटी संख्या निकालने के लिए मैंने आपको बताया बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएं, ये आ गया 0 और 7 में से गया तो 6 और उसका आधा कर दें। मुजुबानी भी कर सकते हैं। तो दूसरा आ गया 30। अब सबसे पहले क्या करें, उत्तर को चेक कर लें आपका कि क्या आपका उत्तर सही है। यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो जोड़ने से कितना आना चाहिए, 72 आना चाहिए। आता है क्या, आप देख लें 40 और 30 72। और यदि उसका अंतर देखें तो अंतर कितना आना चाहिए, 12। देख लीजिए अंतर आता है क्या, 12। तो 42 में 30 घटाएंगे तो आपका अंतर आ जाएगा 12। इसका मतलब यह है आपका आंसर सही है। अब प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, प्रश्न के अंतिम भाग में यह बोला जा रहा है कि आपको उनका गुणनफल करना है। तो गुणनफल कर लीजिए, दोनों संख्याएं मिल चुकी है, या 42 गुणा 30। 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। ये शून्य का आपको शून्य उतर गया। तो आपका जो उत्तर आया वो क्या आया, 1260। ये आपका उत्तर है। संख्याएं क्या निकली थी हमको, 42 और 30। बड़ी संख्या 42 और छोटी संख्या 30 और उन दोनों का गुणनफल हमने निकाल लिया 1260। ये आपका आंसर है। ऑप्शन में आपको ये भी दिया होगा, ये भी दिया गया होगा, ये भी दिया गया होगा। आपको गड़बड़ी करके ये नहीं लगाना है, ना ही ये लगाना है। आपका उत्तर होगा ये इस प्रश्न के लिए। अगले भाग में चलें। दो संख्याओं का योग दिया है 62 और अंतर दिया है 22। तो छोटी संख्या ज्ञात करने को बोला जा रहा है। तो छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था कि दिए गए संख्याओं में से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा के उसका आधा कर दें, मतलब 40 का आधा हो जाएगा 20। आपको 2 से भाग करने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे बहुत सारे प्रश्न तो आप मुंह जुबानी ही कर सकते हैं। तो ये जो आपका 20 निकला है, ये आपका छोटी संख्या निकल गया। यही आपका आंसर है। देखिए नाव और धारा वाला जो चैप्टर है उसमें हमको उसी थ्योरी को फॉलो करना है जो हमने अभी तक सीखा है। तो ऐसे प्रश्नों में जब अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह का चाल दिया हो केवल, और शांत जल में नाव की चाल या बोट की चाल या व्यक्ति के चाल पूछ रहा हो या धारा का चाल पूछ रहा हो, तो हमको पूरा का पूरा प्रोसेस वही करना है। यदि नाव का चाल पूछा तो नाव का मतलब होता है बोट, या फिर व्यक्ति का
पर्सन का चाल पूछा, तो आपको यह समझना है कि आपको बड़ी संख्या निकालना है। बड़ी संख्या निकालना है। और यदि सिर्फ धारा का चाल पूछे तो आपको यह समझना है कि आपको छोटी संख्या निकालना है। करंट और धारा और छोटी, और पोर्ट का मतलब बड़ी। तो आप ये समझ लीजिए कि यदि नाव का चाल पूछे या व्यक्ति का चाल पूछे तो आपको वही करना है जो बड़ी संख्या निकालने के लिए आप किया करते थे, और यदि आपको सिर्फ धारा का चाल पूछे तो आपको वही करना है जो आप छोटी संख्या निकालने के लिए किया करते थे। तो इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? नाव का चाल पूछा जा रहा है। तो नाव का चाल निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि आपको वही करना है जो बड़ी संख्या निकालने के लिए। का मतलब ये कि दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दे। जब जोड़ेंगे आप तो मिलेगा क्या? 10 और 8 18, और 18 का आधा कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 9। और यही 9 किलोमीटर प्रति घंटे में आपके प्रश्न का उत्तर है। तो आपको लिखने की भी आवश्यकता, मन में ही कर सकते हैं। ठीक है। यदि इस प्रश्न में नाव की चाल की जगह धारा की चाल पूछता, तो धारा की चाल पूछता तो मैंने क्या कहा? धारा का चाल पूछे तो मतलब समझिए आप छोटी संख्या निकाल रहे हैं, और छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करते थे आप? संख्याओं को आपस में घटाकर उसका आधा कर देते थे। यहां पर आप 10 में से 8 घटाते तो आपको मिलता क्या? 2, और 2 का आधा करते तो आपको मिलता 1। ये क्या निकल जाता? धारा का चाल निकल जाता। तो प्रश्न में जो भी पूछे आपके लिए बहुत आसान है। बड़ी संख्या बोले तो आपको दोनों को जोड़ के आधा करना है, छोटी संख्या पूछे तो दोनों को आपस में घटा के उसका आधा करना है। तो बड़ी संख्या बोले तो नाव की चाल या व्यक्ति की चाल, और छोटी संख्या पूछे तो धारा की चाल। अब देखिए उत्तर आपका सही है कि नहीं, आप यहीं से चेक भी कर सकते हैं। ठीक है ना। आपको पता चल गया बोट का चाल और आपको पता चल गया धारा का चाल। तो इसका मतलब ये है कि जब ये धारा की दिशा में चलेगा तो दोनों का चाल आपस में जुड़ जाएंगे। तो जुड़ेंगे तो कितना होगा? 9 और 1 10। और प्रश्न में देखिए दिया भी गया है अनुप्रवाह में जो चाल है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे का है। इसका मतलब आपका उत्तर जो है वो सही है। अब ये भी देख लें, ऊर्ध्व प्रवाह में 8 किलोमीटर प्रति घंटा आता है क्या? ऊर्ध्व प्रवाह में मतलब बोट का जो चाल होगा उसमें से धारा का चाल उल्टा होने के कारण से माइनस हो जाएगा। तो 9 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 8, और 8 आपको प्रश्न में दिया है। इसका मतलब आपका उत्तर एकदम करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले प्रश्न में भी सेम वही है। शांत जल में आदमी की चाल ज्ञात करने को बोला जा रहा है। शांत जल में आदमी की चाल, इसका मतलब बोट का चाल, इसका मतलब बड़ी संख्या या आदमी की स्वयं तैरने की क्षमता। तो हम क्या करते हैं? दोनों संख्याओं को देते हैं। 10 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16, और 16 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। और यही आदमी का चाल है। यही आपके प्रश्न का उत्तर है। मुझे लगता है 2 या 3 सेकंड ही काफी है आपके लिए। आप मन में ही इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। यदि आदमी की चाल की जगह यहां पर धारा की चाल पूछ देता तो भी आप कर सकते थे। 10 में से 6 घटाते मिलता 4, और 4 का आधा कर देते मिल जाता 2। तो धारा का चाल कितना निकल जाता? किलोमीटर प्रति घंटे। आप उत्तर चेक कर लीजिए। क्या व्यक्ति जब धारा के अनुकूल चलेगा तो धारा का चाल और स्वयं का चाल दोनों का चाल जुड़ जाएगा? तो अब देखिए दोनों का चाल जुड़ता है तो क्या 10 आता है? ये देखिए आपके प्रश्न में दिया हुआ है 10। आपका उत्तर एकदम करेक्ट है। आप तुरंत चेक भी कर सकते हैं। अब देखिए इसको भी चेक कर लीजिए। प्रतिकूल में 6 किलोमीटर आना चाहिए, मतलब बोट का चाल या व्यक्ति का चाल जो है उसमें से यदि धारा का चाल माइनस कर दें तो आपको प्रतिकूल का चाल मिल जाना चाहिए।
तो यदि हम 8 में से 2 माइनस करेंगे तो आपको आंसर क्या मिल जाता है? 6, जो कि प्रश्न में दिया है। इसका मतलब आपका आंसर दोनों तरह से चेक करने के बाद पता चलता है कि वो एकदम करेक्ट है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से छोटे से समय में भी इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, छठवें प्रश्न में हमको धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल, जो इसके पहले के 2 प्रश्नों में दिया गया था, पहले से चाल निकाल के दे दिया जाता था, वो हमको इस प्रश्न में नहीं दिया गया है। हमें क्या करना है, इसीलिए हमें सबसे पहले क्या करना है, उनका चाल निकालना है। तो चाल निकालना बहुत आसान है, आपको घबराना नहीं है। आप पहले से यदि आप मेरा स्टडी वाला मेथड देखे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और नहीं समझे तो भी आप चिंता ना करें, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। चाल, दूरी या समय वाले कोई भी प्रश्न हो तो आपको उनके फार्मूला पे कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ये स्टडी ट्रायंगल याद रखना है। तीन भाग में करें। ऊपर है डी, डी का मतलब होता है डिस्टेंस, मतलब दूरी। यह है एस, एस का मतलब होता है स्पीड, और यह है टी, टी का मतलब होता है टाइम। ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इसका मतलब होता है बटा, मतलब भाग। और यहां पर ये वाली जो लाइन है, इसके बीच में चिन्ह होता है गुणा का। तो आपको कोई भी 2 संख्याओं का मान दिया होगा, तीसरा आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहां पर यदि हम देखें तो 24 किलोमीटर की यात्रा करने में 2 घंटे लगते हैं, किसमें? धारा के अनुकूल में। तो हम सीधा मान रख लेते हैं। डिस्टेंस में दिया है 24 किलोमीटर और समय में दिया है 2 घंटे। तो हमें स्पीड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि यहां पर भाग है तो हम कटा देंगे, 2 एकम 2, 2 12। तो आपको क्या निकल गया? अनुकूल में, धारा के अनुकूल में अब चाल निकल गया है। ये कितना निकला? 12 किलोमीटर। इसी प्रकार से आप धारा के प्रतिकूल दिशा में भी निकाल लीजिए। ये बोला जा रहा है उतनी ही दूरी, मतलब दूरी जो है 24 किलोमीटर ही है। तो 24 भागित करेंगे, कितने घंटे लगते हैं? 4 घंटे। हम वही प्रोसेस कर रहे हैं जो यहाँ पर दिख रहा है। तो 6 चौक 24, तो ये आ गया आपका 6 किलोमीटर। मतलब ये वाला जो है प्रतिकूल दिशा में आपका चाल निकल गया 6 किलोमीटर प्रति घंटे का। अब ये प्रश्न पहले वाले प्रश्नों की तरफ, धारा के अनुकूल में 12 किलोमीटर प्रति घंटे और धारा के प्रतिकूल में 6 किलोमीटर प्रति घंटे। तो क्या पूछा जा रहा है? स्थिर जल में नाव की चाल पूछा जा रहा है। नाव की चाल मतलब बड़ी संख्या। बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करते थे? दोनों को जोड़ देते थे। 12 और 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 18, और उसका आधा कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटे। ये आपका उत्तर है। फिर से समझिए इसको क्लियरली। थर्ड से हमने धारा के अनुकूल चाल निकाला, जो कि निकला 12 किलोमीटर प्रति घंटे, और धारा के प्रतिकूल हमने स्टडी मेथड से निकाला 6 किलोमीटर प्रति घंटे। अब ये वाला जो प्रश्न है पहले प्रश्नों की तरह आसान हो गया। हमको अब धारा के अनुकूल का चाल मिल गया और धारा के प्रतिकूल का भी चाल मिल गया। तो हमको पूछा क्या गया है? नाव की चाल। नाव की चाल निकालने के लिए हम क्या करते थे? दोनों को आपस में जोड़ देते थे। 12 और 6 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18, और उसका आधा कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटे। ये आपका उत्तर है, 9 किलोमीटर प्रति घंटे नाव की चाल। यदि धारा की चाल पूछता तो भी आसान था। हम 12 में से 6 घटा देते, मिलता 6, और 6 को हम आधा कर देते तो हमको मिल जाता 3 किलोमीटर प्रति घंटे। ये धारा का चाल।